पशुओं को अब जिस तरह का वेदर चल रहा है, इस तरह के वेदर के अंदर आप अपने पशुओं को क्या करना है कि जो गाय भैंस हैं उनको 30 से 50 ग्राम आपको क्या करना है कि पानी के साथ ये मिलाकर आप अपने पशुओं को पिला दो। फिर होंगे अमेजिंग बेनिफिट्स। अब जो गर्मी का मौसम है उससे आप अपने पशुओं को अच्छी तरह से कई तरह की बीमारी से बचा सकते हैं। रही बात गर्मी का, नहीं चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, सभी तरह के वेदर के अंदर जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ये पानी के साथ मिक्स करके या पानी के साथ नहीं ले रहा है तो किसके साथ आप मिक्स करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, जिससे कि आप अपने पशुओं में इतने गजब के तगड़े फायदे पा सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। रही बात आपको देना भी चाहिए जिससे कि आप अपने पशुओं में अच्छे बेनिफिट ले सकें। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो अब जैसे गर्मी का मौसम है तो इस स्थिति में क्या बेनिफिट मिलता है। देखो कौन कौन से वेदर के अंदर आप अपने पशु में ये चीज़ देंगे तो कितना बेनिफिट आप अपने पशु में ले सकते हैं ताकि आपका पशु हेल्दी रहे। जैसे यदि आपका पशु गर्मी के अंदर जैसे दूध देने वाली गाय भैंस है या कम दूध देने वाली गाय भैंस है, फिर भी क्या होता है कि जैसे गर्मी है, लू है, उसकी चपेट में आने की वजह से या नहीं भी आ रही हैं तो शरीर में इतनी गर्मी होती है कि वो हाँफती हैं, यानी मुंह फाड़ करके सांस ले रही हैं, सांस लेने में तकलीफ है, जिस प्रकार से मुंह से पानी आ रहा है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप इस चीज़ का उपयोग आप अपने पशुओं में गर्मी के मौसम के अंदर किया जा सकता है, जिससे कि आपके पशु में जिस प्रकार से दूध देने वाले पशु हैं उसमें दूध की मात्रा यदि अचानक कम हो गई है गर्मी के मौसम में तो आप ये चीज़ दे दें, आप उन पशुओं में दूध की मात्रा है गर्मी में कम नहीं होगी, पशु लंबे समय तक देता रहेगा। रही बात गर्मी नहीं, चाहे आपका पशु जिस प्रकार से सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम के अंदर भी पशु में जिस प्रकार से स्ट्रेस में आ जाता है या आपके पशु वीकनेस कमज़ोर हो जाता है तो उस स्थिति में भी आप या किसी कारणवश यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो भी आप उपयोग कर सकते हैं। बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आपका पशु स्ट्रेस, तनाव, कमज़ोर, वीक, अदर कोई समस्या हो गई है, उस स्थिति में भी आप अपने पशुओं को दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि पानी के साथ मिक्स करके देने पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरह से आपके पशु की कमज़ोरी दूर करना, जैसे यदि आपका पशु कमज़ोर है उसे मोटा करना है, वजन बढ़ाना है, अच्छी ग्रोथ करना है, यानी पशुओं को मोटा तगड़ा करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, अच्छी ग्रोथ करने के लिए, शरीर पर अच्छी शाइनिंग व चमक बनाए रखने के लिए आप अपने पशुओं को देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, यानी गाभिन पशु है, तो उन्हें प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए, हालांकि प्रेग्नेंट पशु होता है उसे बहुत ज़्यादा जरूरत इन चीज़ों की पड़ती है तो वहाँ पर आप उन पशुओं में उपयोग कर सकते हैं, तो प्रेगनेंसी भी आपके पशुओं की सेफ रहेगी। कई बार देखा गया कि आपका पशु जिस प्रकार से खाद्य वस्तुएं खाता है, मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा, इस तरह की चीज़ें खाता है, तो या खुद का पेशाब यदि आपका पशु पीता है तो वहाँ पर भी आप यदि उसका उपयोग करेंगे तो इन चीज़ों से छुटकारा आपका पशु पा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अक्सर चीज़ें यदि आपका पशु जो बाहरी चीज़ें खाता है, पाइका रोग से ग्रसित है, या जैसे यदि आपके पशुओं में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन है, जैसे शरीर में खून की कमी है, कई बार देखा होगा पशु में खून की कमी की वजह से या वीकनेस, एनीमिया हो जाता है, उसकी वजह से पशु कई बार बैठ जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, चलने उड़ने में दिक्कत करता है, उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। एनीमिया की वजह से आपका पशु बांझपन में जा सकता है, एनीमिया की कमी की वजह से यदि ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी से आपके पशु में कई रोग हो सकते हैं तो उनसे भी आपके पशु को बचाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको कौन से इस तरह के लिक्विड या टॉनिक का उपयोग आप अपने पशु में उपयोग करना चाहिए, तो वह आता है जिस प्रकार से ये है सार्कोफेरोल, जो आपको दिख रहा है सार्कोफेरोल वेट। सार्कोफेरोल वेट आपके पशुओं के लिए एक रामबाण है यदि आपने इसे सही तरीके से यदि उपयोग किया तो। किस तरीके से देना चाहिए, रही बात सार्कोफेरोल के अंदर क्या क्या आता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आयरन टॉनिक ही नहीं, इसके अंदर बहुत इस तरह की चीज़ें मिली होती हैं। इसके अंदर कैल्शियम ग्लूकोनेट आता है, इसके अंदर फेरिक अमोनियम सिट्रेट आता है, कॉपर सल्फेट आता है, कोबाल्ट क्लोराइड आता है, साथ साथ में निकोटिनामाइड आता है, बायोटिन्स, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 आता है, साथ में इसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो ये है जो सार्कोफेरोल जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये एक चटनी आती है, यानी च्यवनप्राश की तरह आता है। गर्मी का मौसम है तो थोड़ा आपको गाढ़ा गाढ़ा पतला पतला सा आपको देखने को मिलेगा, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, इस तरह का घोल ये आता है।
तो आपको देना कैसे है, जो यदि आपकी जो गाय भैंस है, यानी गाय भैंस है जिनका वजन कम है, तो उन्हें आप 30 ग्राम यानी 30 ग्राम आपको लेना है और आपको जो भी पानी पिला रहे हैं उनके साथ मिक्स करके थोड़े पानी में आप उसे दे सकते हैं। यदि आपके पशु का वजन थोड़ा ज़्यादा है तो उस स्थिति में आपको 50 ग्राम यानी 30 से 50 ग्राम से ज़्यादा आपकी जो गाय भैंस हैं, जो बड़े पशु हैं, उनमें आपको उपयोग नहीं करना है। इससे ज़्यादा डोज आपको पर डे यानी प्रतिदिन से ज़्यादा आप उन पशुओं को न दें। ये चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, दूध देने वाला है, ताज़ा ब्याई हुई है, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेगा, सुरक्षित आपके पशु में रहेगा। तो 30 से 25 ग्राम 50 ग्राम जो मैंने बताया कि ये पानी में घोल करके पशु को पिला दें। यदि पशु पानी में नहीं पी रहा है, कई पशु ऐसे होते हैं जो पानी में घोलने के बाद में नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जो भी बांट दाना दे रहे हैं, यानी जो भी बांट दाना यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके भी आप अपने पशु को खिलाया जा सकता है। या जिस प्रकार से सूखा चारा दे रहे हैं उसके साथ भी आपको ये रबड़ी के तौर पर च्यवनप्राश आता है, वह आपको मिला दें, उससे भी आपका पशु बड़ी चाव से ये खा लेता है। तो गाय भैंस है उनको 30 से 50 ग्राम दे दिया, अदर पशु हैं उनको 10 ग्राम से लेकर के 25-30 ग्राम आप पर डे उन पशुओं को दिया जा सकता है। इसके साथ साथ आपके पशु में अदर चीज़ें ये क्या क्या काम करता है, देखो क्या क्या बेनिफिट देता है। यदि आप जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उनको यदि ये देते हैं तो आपके पशु में कमज़ोर नहीं होगा, पशु में मेटाबॉलिक डिजीज़ है वह नहीं होगी। साथ में आपके पशु में जिस प्रकार से आयरन है, कैल्शियम है, बायोटिन्स हैं, विटामिन्स हैं और विटामिन B12 है, इसके अंदर मिली हुई होती हैं, जो कि आपके पशुओं को एनर्जी को बूस्ट करती हैं। कहने का मतलब है कि आपको पशु को जल्दी रिकवरी लेने का काम करती है। तो जब यदि आपका पशु इस तरह की स्थिति में है तो आप अपने पशु को दे सकते हैं। यदि आपका पशु स्वस्थ है तो उस स्थिति में भी आप उपयोग किया जा सकता है। रही बात आप गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में अंदर यदि आपका पशु स्वस्थ है तो भी आप ये देना प्रारंभ कर दें, अभी से आप देना प्रारंभ कर दें। 30 से 50 ग्राम देंगे तो आपको 1 महीने का कम से कम 1 kg आप पशु को दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, और जिस प्रकार से आप लगातार 2-2.5 महीने आप कंटिन्यूटी दे दें, 2.5 kg की भी पैकिंग आती है जो कि आपको 900 रुपये के लगभग इसकी MRP आती है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। कहने का मतलब है कि 250 से 300 रुपये का 1 महीने का खर्चा आएगा बड़े पशु में, लेकिन बेनिफिट आपको कई रुपयों का आपको देखने को मिलेगा। तो ये अभी से देना प्रारंभ कर दें, चाहे गर्मी का मौसम है या जैसे कोई वेदर चेंज होता है तो उस स्थिति में ये चीज़ें देना प्रारंभ कर देना चाहिए, इस तरह की चीज़ें, ताकि आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कत नहीं हो। इससे देने से यदि आपका पशु क्या होता है कि समय पर हीट में आता है, कई बार पशु हीट में नहीं आ पाते हैं क्योंकि इसके अंदर कॉपर कोबाल्ट जिंक इसके अंदर मिले होते हैं, तो समय पर हीट में आता है और कंसीव भी होता है। जो गर्भ नहीं ठहर पाते हैं वो आसानी से कंसीव भी होता है। कहने का मतलब है कि अदर भी बेनिफिट इसके देखने को मिलते हैं और ये नुकसान किसी तरह का नहीं है, चाहे उसका दूध पिए चाहे कुछ भी उपयोग मिले, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बैटरी रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे सार को फिर वेट का उपयोग आप अपने पशु में करवाएं, किसी भी तरह के वेदर में अच्छे बेनिफिट लें। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं, वेटरनरी उन सभी के साथ वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।